Bruno Fernandes can go up top and Christian Eriksen can play that number 10 role. हेलो गाइस एंड वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स विद सोहम। और सबसे पहली जो न्यूज़ है, रोनाल्डो wasn't reported in the training and it is because of his personal issues, and it has been confirmed by Fabrizio Romano. Even his close friend has confirmed this कि रोनाल्डो पर्सनल इश्यूज की वजह से ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। एंड वन मोर थिंग इज दैट डेविड ऑइंस्टीन का रिपोर्ट है कि रोनाल्डो इज लिंक्ड विद चेल्सी एंड टॉड बोली एंड जॉर्ज मेंडिस का मीटिंग, जो मीटिंग हुआ था बहुत पहले, याद है जो मीटिंग हुआ था, इट हैज बीन कंटिन्यू, द टॉक्स इज गोइंग ऑन, मतलब आगे बढ़ी है वो मीटिंग, राइट। तो रोनाल्डो इज ऑफर्ड टू चेल्सी, ऐसा बोल रहे हैं लोग, लिंक्स आ रहे हैं, इवन डेविड ऑइंस्टीन हैज टोल्ड दिस। तो वन थिंग इज दैट द हेट्रेड फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वेरी अनरियल। समझ में आता है यूनाइटेड फैंस का गुस्सा होना, बट वाई चेल्सी फैंस आर एंग्री। बहुत चेल्सी फैंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिख रहा है कि चेल्सी फैंस आर एंग्री कि रोनाल्डो वोंट फिट इन द सिस्टम एंड ही विल डिस्ट्रॉय द चेल्सी सिस्टम। आर यू मैड? सच में that man with a dead United side had scored 18 goals. Had scored literally 18 goals. कोई नहीं था. That midfield is dead. McTominay is a below average player. Is a below average player. Still has scored 18 goals. That shows the class of Cristiano Ronaldo. तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? It is about Cristiano Ronaldo you have been talking. He is one of the greatest player, right? That has embraced the game of football. और चेल्सी के सिस्टम में फिट नहीं होगा। हाउ? क्योंकि वो प्रेस नहीं करता है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, ही कांट प्रेस, ही कांट डिफेंड। एक तो पहली बात, फुटबॉल इज बियॉन्ड टैक्टिक्स, सिस्टम एंड एवरीथिंग। इट इज अबाउट मेंटालिटी, लीडरशिप एंड जीतने का जुनून, जीतने का जुनून। इन शॉर्ट रोनाल्डो हैज ऑल थ्री। रोनाल्डो के आने से ही विल लीड दैट अटैक ऑफ चेल्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लीडर नहीं है उस अटैक लाइन में, चेल्सी डजंट हैव एनी लीडर्स। सिर्फ दो लीडर्स डिफेंस में, थियागो सिल्वा और एस्पिलिकेटा। रूडिगर चला गया, राइट। तो वो मेंटालिटी लाएगा, जीतने का जुनून लाएगा। दिस थिंग्स आर ग्रेटर देन टैक्टिक्स। एंड टैक्टिकली अगर बात करें, ठीक है वो प्रेस नहीं करता, बट जिससे यूनाइटेड को देखा है ना सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन, ही वॉज प्रेसिंग फेजेस में प्रेस कर रहा था, कंटिन्यूस प्रेसिंग नहीं थी, बट ही वॉज प्रेसिंग एंड हेल्पिंग इन द डिफेंस। और एक और चीज, अगर रहीम स्टर्लिंग की साइनिंग हो जाए ना, रहीम स्टर्लिंग ऑफ द बॉल बहुत अच्छा है। ओके, टेक द केस ऑफ लियोनेल मेसी जब अर्जेंटीना में खेलता है ना, मेसी फेजेस में ही प्रेस करता है, बट जो कम लोटारो मार्टिनेज करता है उसके लिए, दैट कैन बी डन बाय रहीम स्टर्लिंग। इन केस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये कर सकता है रहीम स्टर्लिंग। तो जो सिस्टम की बात है, थोड़ा चेंजेस करने से, if you can get the best out of Cristiano Ronaldo, he can give you 25 goals, 25 plus goals. और चेल्सी का अटैक पे इस समय कोई नहीं दे सकता, नो वन कैन गारंटी 25 प्लस गोल्स। और जो विंग बैक्स है ना चेल्सी के, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन यूनाइटेड के विंग बैक्स। और यूनाइटेड के विंग बैक्स एंड मिडफील्ड के साथ अगर रोनाल्डो 18 गोल्स मार सकता है, सोचो जब रीस जेम्स क्रॉस डालेगा, व्हाट रोनाल्डो कैन डू, हाउ लीथली कैन बी। इवन बेन चिलवेल, ही इज अ फैंटास्टिक विंग बैक एज वेल। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन टॉमस टूशल। डेविड ऑस्टिन ने बोला है कि टॉमस टूशल के हाथ, टुकल के हाथ में सब कुछ है, वेदर ही वांट्स रोनाल्डो और नॉट। बट एक थिंग तो द हेटेड ऑफ रोनाल्डो इज वेरी अनरियल। लेट्स कम टू द अनदर पार्ट, Christian Eriksen has been confirmed to United and he will be a great signing. अग्री किया है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो एक चीज पता है, यूनाइटेड मतलब जब क्रिश्चियन एरिक्सन के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था ना, तो उसके बाद ना वो डायरेक्ट अयाक्स गया था, उसने ट्रेनिंग की है, एरिक टेन हैग ने उसको देखा है पर्सनली। क्रिश्चियन एरिक्सन कैसा प्लेयर है, तो व्हाट आई फील, क्रिश्चियन एरिक्सन एक टोटली एरिक टेन हैग की साइनिंग है। द प्लेयर ही वांटेड एग्जैक्टली ही गॉट। क्रिश्चियन एरिक्सन बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, बहुत अच्छा। ही कैन प्ले इन मल्टीपल रोल्स। पहला तो नंबर 10, जिसपे मुझे लगता है वो नंबर 10 रोल पे खेलना चाहिए। ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ विंगर, even he can play as in a double pivot system as a deep line playmaker, but उस डबल पिवट में एक खतरनाक सीडीएम चाहिए, बहुत तगड़ा सीडीएम चाहिए। डियोंग से नहीं होगा, दे नीड अ ग्रेट सीडीएम अगर क्रिश्चियन एरिक्सन को डबल पिवट सिस्टम में खिलाना है। तो
what I told is that Eric Ten Hag, I feel totally Eric Ten Hag wanted Christian Eriksen. एक और चीज है, ब्रूनो फर्नांडिस पे एक बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, बहुत तगड़ा, क्योंकि वी सॉ ब्रूनो फर्नांडिस वाज वेरी पुअर इन सम मैचेस पिछले सीजन, बहुत ही खराब था कभी कोई कोई मैचेस में. So he needs that competition, जो उस पर प्रेशर बनाए to perform well, and Christian Eriksen will give him that perfect competition. एक तो what I feel Bruno Fernandes will start, but Christian Eriksen ऑफ द बेंच आएगा. और कभी कभी जब लो ब्लॉक पे टीम चली आती है, जब यूनाइटेड उनको खोल नहीं पाती है, दे नीड दैट क्रिएटिव प्लेयर, एंड क्रिश्चियन एरिक्सन इज मोर क्रिएटिव देन ब्रूनो फर्नांडिस. नाउ टैक्टिकली बात करते हैं. एज आई सेड, नंबर 10 खेल सकता है, तो एक 4-2-3-1 में एज अ नंबर 10 क्रिश्चियन एरिक्सन खेल सकता है. इवन ब्रूनो फर्नांडिस खेल सकता है. बट अगर रोनाल्डो चले जाते उस टीम से, तो ब्रूनो फर्नांडिस कैन गो अप टॉप and Christian Eriksen can play that number 10 role. In the same way, we can compare it in the same way in the Ajax system, जिसमें डॉनी वैन डे बिक वो नंबर 10 रोल खेलते थे बहुत पहले, और टैडिच वाज दैट नंबर 9, तो फॉल्स 9 जैसा खेल रहा था. इसमें भी सेम हो सकता है. ब्रूनो फर्नांडिस कैन बी दैट फॉल्स 9, एंड Christian Eriksen can be that number 10, can play in that number 10 role. I don't want him to be as that winger और इन डबल पिवट सिस्टम में डीप लाइन प्ले मेकर. खेलेगा तो मेरे ख्याल से वो नंबर 10 में खेलना चाहिए, बिकॉज दैट्स द बेस्ट पोजीशन वेयर क्रिश्चियन एरिक्सन कैन प्ले, एंड ही विल बी ग्रेट एडिशन. ऑफ द बेंच भी आएगा ना तो बहुत तगड़ा खेलेगा, बट आई डोंट फील ही विल बी अ बेंच वार्मर. वो मैचेस खेलेगा, ही विल स्टार्ट इन सम मैचेस, दैट्स फॉर श्योर. तो वही मलासिया का डील हो चुका है. क्रिश्चियन एरिक्सन विल बी ग्रेट साइनिंग. एक 4-2-3-1 में खेल सकता है, ऑफ द बेंच आ सकता है, विल बी ग्रेट एडिशन फॉर यूनाइटेड टीम. Even Lisandro Martinez का एक लिंक आ रहा है. Lisandro Martinez had cleared Ajax as per Fabrizio Romano, has cleared Ajax that he want a PL move. तो दो क्लब से, एक तो है आर्सेनल, एक तो यूनाइटेड. बट यूनाइटेड आर पुशिंग, मतलब दे आर द फ्रंट रनर्स इन द डील. और मेरे हिसाब से भी Lisandro Martinez will go to Manchester United. First of all, the main reason is Eric Ten Hag. Eric Ten Hag के साथ खेला, he has that chemistry and everything is there. So I feel Lisandro Martinez will go to Manchester United and he will be a great addition. उस सेंटर बैक के एरिया में बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक who can also play as a CDM. Now coming to one more thing, that Rafinha, ये तो समझ नहीं आता भाई कौन सा मैट्रिक है जेरार्ड रोमेरो का. He is saying that 98% is done Rafinha to Barcelona, 2% का है पता नहीं, एंड ऐसा मैट्रिक तो भाई मुझको भी चाहिए. ये बड़ी अच्छी बात कही है. But that's what Gerard Romero is. He's always tell like this. Dramatic things are happening. 98% are done. But Rafinha will also be a great addition for FC Barcelona. And guys, अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो. आई गिव, मतलब जब न्यूज आता है आई पोस्ट देयर अपडेट्स, एवरी अपडेट्स अबाउट ट्रांसफर मार्केट, ट्रांसफर न्यूज आर देयर. तो डू फॉलो इंस्टाग्राम. And stay tuned for my next video, and like, share and subscribe to my channel as well.